और सो गए। सोते 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 आदमी के शरीर से गंदगी सोते समय ज़्यादा निकलती है। ये ध्यान रखना, आप जितनी देर सोएंगे उतनी देर आपके शरीर से गंदगी बाहर आने लग जाती है। अगर आप टाइम पर उठ करके मलमूत्र नहीं गए, कुल्ला दातुन नहीं किया, तो वहां से भी गंदगी बाहर आना शुरू हो जाएगा। सोते सोते शरीर गंदगी फेंकता है। भगवान नारायण जब ज्यादा देर सो गए तो उनके कान में बहुत सारा मैल पैदा हो गया और उस मैल से मधु और कैठव नाम के दो दैत्यों का अवतार हो गया, जन्म हो गया। मलद्वाराम जन्मम श्रुति मलद्वाराम कृतम समम। अब कोई इस पे तर्क करेगा कि कान के मैल से कैसे कोई पैदा हो जाएगा, तो हो जाएगा, हो जाता है। छोटे छोटे बच्चों के कान में जो कीड़े आ जाते हैं, वो कीड़े कहां से आते हैं, कैसे आ जाते हैं, कहां से पैदा हो जाते हैं कान के कीड़े? छोटे बच्चों के कान में कीड़े पड़ जाते हैं महाराज। क्यों? क्योंकि माँ के गर्भ का मैल उनके कानों में रह जाता है और वो सफाई नहीं हो पाता है, और वो माँ का दूध पीने पीने से वो कान जो है अंदर ही अंदर जीव जंतुओं को पैदा कर देता है। ऐसे ही भगवान के मैल से कान से मधु कैटव नाम के दोनों दैत्य प्रकट हो गए। भगवान सो रहे, उन्हें पता ही नहीं है। अर्थात अब आप इस कथा को दूसरी तरह समझ लो। मेरी भाषा में, मेरी भाषा की ये कथा ये कह रही है कि जो आदमी सोते 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 संतान भी पैदा करता है तो वो भी राक्षस ही पैदा कर रहा है। इसीलिए सोने से नहीं, जागने से ही पुत्र का जन्म होगा, ना कि सोने से। इसीलिए सोना नहीं, जागो और जाग कर ही संतान को जन्म दे दो महाराज। भगवान श्री विष्णु के कान से मधु कैटभ पैदा हो गए और पानी से जल मगन था धरती लोक। तो पानी में जो पैदा होता है उसको अलग से तैरना नहीं सीखना पड़ता, वो जन्म से ही तैरता है। पानी में पैदा होने वाले को कोई गुरु नहीं चाहिए तैरने के लिए। मैं पानी में पैदा नहीं हुआ हूं, आप पानी में पैदा नहीं हुए हैं। बिना पानी में तैरना सीखे बगैर हम मृत्यु पर्यंत कभी तैरना सीखेंगे ही नहीं। घर बैठे कभी नहीं आता वो। पर पानी में जो पैदा होते हैं जीव, उनको घर बैठे ही तैरना आ जाता है, सब कुछ मिलता है। क्यों? कारण है, उसका कारण है कि वो स्वाभाविक जीव हैं। उनको जीने के लिए उतना ज्ञान परमात्मा दे के भेजता है। और मनुष्य स्वाभाविक जीव नहीं है, ये कर्म योनि में आया है। इसको भगवान केवल कर्म भोगने नहीं भेजते, इसे नया कर्म करके मुक्ति पाने के लिए भी भेजते हैं। इसीलिए मानव को बिना गुरु के कुछ भी आने वाला नहीं है। मनुष्य को सब कुछ गुरु से आता है, अच्छा भी और बुरा भी। गुरु का मतलब ये नहीं है दीक्षा। गुरु का मतलब है किसी को देख के आता है, किसी को सुन के आता है, किसी के साथ रह के आता है। ज्ञान देख देख करके आता है इंसान को, इसको निमित्त ज्ञान होता है। और इंसान में ही एक क्वालिटी ऐसी होती है कि ये कितना भी महान हो सकता है और कितना भी दुष्ट हो सकता है। आदमी को हमने अपने जीवन में, हमने कलेक्टर को भी चपरासी बनते देखा है, डेमोशन होते देखा है, उसका पद से निष्फल होते देखा है। काम खराब कर दिया, गलत हो गया, धरी रह गई सारी आईएएस पन, उतार के रख दिया, चपरासी का काम करो। हमने दुनिया भर के इंस्पेक्टरों को अपने सामने हमने पुलिस सिपाही के रूप में देखा है, नीचे उतर आए, सारी स्टार उतार दी। और हमने एक सिपाही को अचानक हमने जिला का एसपी होते देखा है। अगर वो जब होशियार हो जाए, पढ़ ले, लिख ले, टैलेंट कर दे, टेस्ट दे दे, बैठ जाए यूपीएससी में, सिपाही से फटाफट एसपी हो जाता है, आईएएस हो जाता है। इंसान के पास में ये खूबी है कि वो राई भी हो सकता है और पर्वत भी हो सकता है। आप में ये गुण है। टीचर होते 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 आप एक आरो परीक्षा और दे दो, आप कहो तो आप शिक्षा अधिकारी हो जाएं। और आप शिक्षा अधिकारी ऑलरेडी हैं पहले से, आपका कुछ गड़बड़ हो जाए, पकड़ में आ जाए, तो कहो आप रोड पे आ जाए। पर
गधा के साथ ऐसा नहीं हो सकता, घोड़े के साथ ऐसा नहीं हो सकता, हाथी के साथ ऐसा नहीं हो सकता है। और भी दुनिया भर के शरीरों के नाम लेने से फायदा नहीं है। मनुष्य के अलावा कोई भी शरीर ऐसा नहीं है जिसका ऐसे विकास हो सके और जिसका ऐसे विनाश हो सके। मनुष्य का विकास और विनाश दोनों ही मनुष्य अपने जीवन में कर सकता है? मैं पैदा हुआ था तब कौन कहेगा कि मैं महात्मा बनूंगा, सन्यासी बनूंगा? मेरे घर वालों को क्या पता होगा ये, या मुझे पता था ना? जैसे सब पढ़ने जाते हैं वैसे हम भी पढ़ने गए गुरुकुल में, पर हो गया। कौन कहेगा कि कॉलेज में जाकर किसी का बच्चा डॉन हो जाएगा? वहां तो इंजीनियर बनने भेजा था, वो तो डॉन बन के लौटा। कौन कहेगा स्कूल में बच्चा शिक्षा के लिए गया है, पर ये बच्चा तो मिट गया, बर्बाद हो गया, कुलक्षणा हो गया।